इश्क मुर्शिद ड्रामे के अगले एपिसोड में काफी ज्यादा चांस तो इस चीज के हैं कि सलमा साहिब की डेथ हो जाएगी, लेकिन ये भी कहा जा सकता है कि सलमा साहिब की बजाय उनकी बीवी की डेथ हो जाए, क्योंकि वो तो काफी ज्यादा बीमार रह चुकी हैं। शिब्रा शामिर से तो कहती है जितनी मोहब्बत थी ना, शायद उतनी ही नफरत हो गई है मुझे तुमसे, क्योंकि वो कैसे भुला सकती है कि उसके बाबा हमेशा इंसाफ कायम करने वाले और कभी भी उन्होंने रिश्वत नहीं ली। इस तरह बेगुनाह किसी को भी सजा दे दी जाती है, ये चीज शिब्रा को बर्दाश्त नहीं हो रही। इधर हारून की चाल तो कामयाब हो चुकी है। उसे तो यही लगता था कि इन दोनों के दरमियान दूरियां पैदा करके वो महरीन की शादी शामिर के साथ करवा देगा, लेकिन शामिर भी अपनी ही चाल चल रहा है कि वो सारा सच उगलवाना चाहता है खुद ही हारून साहिब के मुंह से। यानी वो उनके सामने इस कदर अपने आप को बेबस जाहिर करता है कि हारून साहिब दाऊद साहिब के खिलाफ काफी ज्यादा बातें बोलने लग जाते हैं। शामिर को मालूम है कि उसके डैड उसके साथ बुरा नहीं कर सकते, और माजी में अगर जुबैदा बेगम का जिसने कत्ल किया था ना, वो भी हारून ही है, क्योंकि दाऊद साहिब शामिर से मोहब्बत करते हैं। वो उनका बेटा है और अपने बेटे की खातिर वो किसी भी सूरत में ये सब कुछ नहीं करना चाहते। हारून साहिब को यही लगता है कि वो बाप बेटे के दरमियान दूरियां पैदा कर देंगे, हालांकि वो तो खुद ही शामिर की चाल में दसते चले जा रहे हैं। इधर ड्रामे का बहुत बड़ा ट्विस्ट तो यही होता है कि सलमा साहिब की डेथ हो जाएगी। अब जब शिब्रा बहुत ज्यादा रोती है और वो तो शामिर की शक्ल भी देखना नहीं चाहेगी, वो कहेगी कि शामिर मैं तुमसे कहती रही कि मुझे मेरे बाबा के पास ले चलो, मैं अपने बाबा से मिलना चाहती हूँ, मैं उनसे बात करना चाहती हूँ, लेकिन तुम मुझे उनके पास लेकर नहीं गए। शामिर आखिर तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? ये सच है कि तुमने मुझे हमेशा इज्जत दी, लेकिन यहाँ पर आकर तुम नाकाम हो चुके हो। तुमने मेरे बाबा को मुझसे छीन लिया। अब कभी भी ये तवक्को मत रखना कि कभी भी मैं तुम्हारी तरफ आऊंगी। यहाँ से शिब्रा शामिर के दरमियान दूरियां पैदा हो जाती हैं। शिब्रा कहती है कभी भी मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। शामिर सोचता है कि मुझे अपनी बेगुनाही को साबित करना होगा। मैं सलमा साहिब को वहाँ से छुड़वाना चाहता था। शिब्रा मैं अपने आप को साबित करूंगा कि मैं सच्चा था और तुम्हारा साथ देना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे गलत समझा है। ये तुम्हारी गलत फहमी है और कुछ भी नहीं। ड्रामे में ट्विस्ट उस वक्त आएगा जब शामिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और अपने सामने बहुत सारे सबूत लाएगा और सबको बताएगा कि सलमान साहिब बेगुनाह थे, उनकी कोई गलती नहीं है, बल्कि वो भी कसूर हैं। उन्होंने आज तक अपनी जिंदगी में कोई रिश्वत नहीं ली और फिर वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? उन्हें फंसाया गया है मुझे नीचा दिखाने के लिए, मेरी पार्टी का वोट बैंक कम करने के लिए उनके घर रिश्वत का बैग भेजा गया। यहाँ तक कि शामिर उन दोनों आदमियों को भी सामने लेकर आ जाएगा जो कि पुलिस के तौर पर वहाँ पर गए थे कि हमारे पास वारंट हैं, हालांकि वो कोई और थे, जिन्हें आज के दौर में आप उन्हें गुंडा भी कह सकते हैं, जो किसी के घर में भी घुस जाते हैं। ऐसे ही वारंट दिखाकर ये जाहिर करते हैं कि वो पुलिस वाले हैं और इन्होंने ऐसा ही किया। सलमान साहिब को पकड़ कर ले गए, हालांकि सलमान साहिब पुलिस के हवाले नहीं किए गए थे, बल्कि उन लोगों के हवाले ही थे। वो लोग कोई और नहीं बल्कि हारून साहिब के बंदे थे। वो लोग जब अपने मुंह से खुद ये सब कुछ साबित करके दिखाएंगे, आपको मीडिया के सामने बताया जाएगा कि सलमा साहिब बेकसूर है, उन्होंने जिंदगी में कभी कोई रिश्वत नहीं ली, उन मासूम बेचारों को फंसाया गया है, उन्हें फंसाने वाला कोई और नहीं हारून साहिब है। हारून साहिब और महरीन वो तो टीवी पर देखकर दंग रह जाएंगे जब शामिर और उनके सब लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होंगे। हारून साहिब को यही लगा था कि अब उनकी पार्टी तो आगे जाएगी और शामिर को नीचा दिखाया जाएगा। महरीन कहेगी कि डैड ये सब कुछ क्या हो रहा है? आप जानते भी हैं शामिर सबके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। पूरी मीडिया में यह खबर फैल चुकी है कि आपने वहां पर रिश्वत का बैग भिजवाया था और उन्हें फंसवाने में आपका हाथ था डैड। उसके डैड भी आप बहुत ज्यादा गुस्से से आग बगोला हो जाते हैं और कहते हैं कि शामिर सिकंदर आखिर तुम यहाँ पर आते रहे और मुझे ही नीचा दिखाते रहे। शामिर साहब लोगों को बताएगा कि मेरी माँ के कत्ल के पीछे भी कोई और नहीं बल्कि हारून था और अब मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। एक तरफ वो अपनी माँ के कातिल को भी पकड़ लेगा और दूसरी जानब जब शिब्रा को एहसास होगा कि इसके बाबा तो इस दुनिया से चले गए हैं, शामिर भी तो है ना, उनकी माँ भी तो उसे छोड़कर चली गई थी, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, बल्कि सियासत में यही सब कुछ तो होता है, हर किसी की जान चली जाती है और खासतौर पर बेकसूर की। शिब्रा सोचती है कि वो खुद शामिर के साथ सियासत में आकर उसका साथ देगी, क्योंकि शामिर ने साबित किया है उसके बाबा की बेगुनाही को कि वो किस कदर सच्चे थे। कुछ इस तरह से ड्रामे की आखिरी एपिसोड दिखाई जाएगी जिसमें शिब्रा और शामिर मिलकर पार्टी में सरगर्मियां
सर अंजाम देंगे और खास तौर पर तालीम के लिए काफी ज्यादा इकदाम करने वाले हैं। ड्रामे की टीजर से तो यही लग रहा है कि सलमा साहिब की डेथ हो जाएगी, लेकिन हो भी सकता है कि उनकी बीवी की डेथ हो जाए, क्योंकि वो पहले काफी ज्यादा बीमार रह चुकी हैं। वो अपने शोहर के सदमे में भी इस दुनिया से जा सकती हैं। यानी आखिरी एपिसोड बिल्कुल हैप्पी एंडिंग की तरह ही दिखाई जाएगी, जिसमें शिब्रा और शामिर एक बार फिर एक दूसरे से मिल जाएंगे और हंसी खुशी अपनी जिंदगी का आगाज करेंगे। बहुत सारे फैंस की डिमांड पर इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग ही की जाएगी, क्योंकि जब फैंस कमेंट करते हैं तो वो लोग इसी चीज को देखते हैं और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए भी स्टोरी को चेंज करते हैं। यानी कमेंट्स काफी ज्यादा मैटर करते हैं। जैसे कि आप तेरे बिन की मिसाल ले सकते हैं, किस तरह से टॉप ट्रेंडिंग पर आ गया था कि तेरे बिन इसमें ये सीन ना दिखाया जाए, जो कि सब लोगों को नहीं पसंद था। फिर ड्रामे को किस तरह से चेंज किया गया था लोगों की डिमांड पर। यानी आप सब लोगों की वजह से ही ड्रामे की हैप्पी एंडिंग ही होगी। इसमें शिब्रा और शामिर एक बार फिर मिल जाएंगे और एक तरफ शिब्रा को बहुत बड़े दुख का सामना तो करना पड़ता है, लेकिन वो सोचती है कि अब शामिर और मैं खुद गंदी सियासत का खात्मा करेंगे, इस निजाम को आगे लेकर जाएंगे। शिब्रा जान चुकी है कि जिस तरह से शामिर की माँ को बेगुनाह मार दिया गया था, इस तरह किसी को भी इस तरह बेगुनाह कत्ल कर दिया जाता है और उनको पूछने वाला कोई नहीं होता। यह घटिया निजाम। अब सब लोगों को मालूम तो हो ही गया होगा कि ये ड्रामा किस चीज की अक्कासी कर रहा है, यानी हमारा इशारा किसकी तरफ है। अपनी राय का इजहार तो कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। आप अपने फेवरेट लीडर का नाम भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।